जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि के बारे में। कब से शुरू हो रही हैं, कब ख़त्म हो रही हैं, इसके साथ साथ जो कलश स्थापना है उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, माता रानी किस वाहन से आ रही हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ढेर सारा सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को और अपने प्रियजनों के साथ इसे भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब जान लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र जो है वो पहला महीना होता है, या यूँ कहूँ कि जो हिंदू हमारा नया वर्ष है वो चैत्र के महीने में ही नवरात्रि के दिन ही मनाया जाता है। तो हमारा जो पहला महीना है वो चैत्र का महीना है और धार्मिक दृष्टि से इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व जो है वो माना जाता है। इस माह की शुरुआत लोग बेसब्री से करते हैं क्योंकि इस माह में चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए चैत्र नवरात्रि का विधि पूर्वक व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दिन धरती माँ पर दुर्गा माता का आगमन होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की डेट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए आप सबको बता देती हूँ कि कब से नवरात्रि जो है वो शुरू हो रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम को 4:27 से शुरू होगी और इसका समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होंगे और अगले महीने यानी कि 7 अप्रैल को जो इनका समापन है वो होने जा रहा है। पहली जो तिथि है प्रतिपदा वो 30 मार्च को है। इसी दिन कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं है बल्कि 8 दिनों की ही नवरात्रि है। इस साल चैत नवरात्रि की पंचमी तिथि पर 6 होने के कारण एक दिन कम हो गया है और इस साल 8 दिनों में ही माता रानी की पूजा जो है वो की जाएगी। अगर मैं अष्टमी नवमी की बात करूं तो नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि की नवमी पर रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में नवरात्रि चैत्र नवरात्रि की नवमी पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और जो अष्टमी तिथि है वो इस बार 5 अप्रैल साल 2025 में पड़ रही है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी का जो प्रारंभ है वो 8:12 से 4 अप्रैल को शुरू होगा PM में और इसका समापन जो है वो 5 अप्रैल को होगा 7:26 पर और जो रामनवमी की डेट है वो है 6 अप्रैल को। तो इस प्रकार से जो नवरात्रि है वो मनाई जाएंगी और जो नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 5 अप्रैल को ही शुरू हो रही है शाम को 7:26 पर और इसका समापन 6 तारीख को हो रहा है 7:22 पर। जो रामनवमी का मध्यम मुहूर्त है वो 11:08 से लेकर 1:39 तक है। 2 घंटे और 31 मिनट का जो समय है वो मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो नवरात्रि का समय है वो होने वाला है। अच्छा, सुबह का जो समय है वो घट स्थापना का मैंने बता दिया। बहुत सारे लोग सुबह नहीं कर पाते हैं तो एक अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:50 तक रहेगा। 12 बजे से शुरू होगा तो आप इस बीच भी 50 मिनट में भी घट स्थापना जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको सामान की आवश्यकता होगी आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, चावल, लाल कलावा और इसके साथ ही साथ गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन जिसमें जवारे बोए जाएंगे और फल। इसके साथ ही साथ श्रृंगार का सामान, आसन और कमलगट्टा। और जो कलश स्थापना की सामान है जो कलश स्थापना में लगेगा वो है अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र मिट्टी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा, फूल और अगर हवन करते हैं तो उपला की भी आवश्यकता
होगी। वैसे नवरात्रि के 9 दिन में हवन करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है, तो इस दिन आपको हवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। कलश स्थापना किस प्रकार से करना चाहिए, तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डालें, उसमें जवारे के बीज डालें, उसमें उसके बाद सारी मिट्टी बीज डालकर थोड़ा सा पानी छिड़क दें। गंगा जल भरे कलश जो है वो जवारे के ऊपर मौली बांधकर ऊपर आपको रखना चाहिए। जल, सुपारी, दुर्वा, घास, अक्षत, सिक्का डालना चाहिए, जिसको पंचपल्लव कहते हैं। जो सामान है वो कुछ इस प्रकार से इकट्ठा करके और इस प्रकार से कलश स्थापना जो है वो की जाती है। कलश के चारों कोनों पर 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाकर ढक्कन डाला जाता है। एक नारियल लेना चाहिए, उस पर लाल कपड़ा बांधकर चुनरी लपेटकर नारियल या मौली जो है, नारियल पर मौली भी लपेट सकते हैं। इसके बाद कलश के ऊपर जो जवारे रखे होते हैं, आप मिट्टी को भी साफ करके या किसी पात्र में भी, बहुत सारे लोग खेत बनाते हैं घर पे और उसी में जवारे बोते हैं, बहुत सारे लोग मिट्टी के पात्र में बोते हैं। तो जैसे आप करना चाहते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के साथ में नवरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद 9 दिन तक मंदिर में ही रहना चाहिए, घर के मंदिर में। सुबह शाम पानी डालना चाहिए, आरती इत्यादि जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो नवरात्रि में कलश स्थापना है वो की जाती है। इसके साथ ही साथ इस बार माता रानी धरती लोक पर हाथी से आ रही हैं, तो हाथी जो है वो इनकी सवारी होगी। बहुत ज़्यादा शुभ है जो हाथी है, वो संकेत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि इस साल अच्छी वर्षा होगी, देश में समृद्धि होगी। माँ दुर्गा का आगमन और विदाई से वाहन में देश, दुनिया, प्रकृति, फसल और मानव जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो इस बार माता रानी हाथी के वाहन से आ रही हैं। आप लोग पूरी विधिवत रूप से माता रानी की पूजा कीजिए और इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई भी तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ही नियम से पूजा करें, व्रत रखें। अगर आप सामर्थ्य के अनुसार हैं तो 9 दिन व्रत रखें। विधिवत रूप से घर में पूजा करें, मंदिर जाएं और माता रानी को प्रसन्न कर लें। तो नवरात्रि जो है वो शुरू होने वाली है। 30 तारीख से 7 तारीख तक नवरात्रि है। आप लोग इन 9 दिनों में माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना जो है वो करके अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।